हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री ब्रिज चैनल। पिछले लेक्चर में हमने एनहाइड्राइड तक कर लिया था। आइए इसके एग्जांपल कर लेते हैं। अभी बस एक एग्जांपल करके बताया थे कि कैसे नाम लिखते हैं उसका। फिर अब आगे करते हैं। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे एस्टर से। तो क्वेश्चन आप करके देखिए, आपसे बनता है या नहीं। पिछले लेक्चर का रिवीजन करके आए होंगे तो बनेगा। ये आपको बनाना है, आप बनाइए, ठीक है। वीडियो पॉज करके बनाना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ से 1 2 3 और यहाँ से फिर 1 2 3 और 4। ठीक है। तो इसमें नाम बताया था, क्या बताया था देख लो यहाँ से। एल्केनोइक एनहाइड्राइड। जो शुरू में एल्केनोइक है वो लेस नंबर ऑफ कार्बन के लिए है, और जो बाद में एल्केनोइक है वो मोर नंबर ऑफ कार्बन के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस नंबर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन चेन ये है और मोर नंबर ऑफ कार्बन चेन ये है। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक। 3 के लिए प्रोपेन होता है, मतलब 3 के लिए प्रोप यूज़ होता है, तो प्रोपेनोइक है, देख लो। ठीक है, प्रोपेनोइक। उसके बाद फिर ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक ब्यूटेनोइक। फिर क्या होता है, एनहाइड्राइड लगा देना आखिरी में, फिर हो गया कंप्लीट ये। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। इसी में एक स्पेशल केस देख लेना, थोड़ा सा काम आता है वो। स्पेशल केस बोल भी सकते हैं और नहीं भी, फिर भी स्पेशल केस लिख लो एक। स्पेशल केस, जैसे मान लो दोनों तरफ सेम कार्बन चेन हो गई, जैसे मान लो ऐसे हो गया। दोनों तरफ सेम कार्बन चेन हो गया। तो इसमें करना क्या है देखो, इसमें आपको करना है कुछ नहीं, बस आप अब ऐसे मत लिखना जैसे देख लो। अब दोनों तरफ है तो एथेनोइक एनहाइड्राइड वैसे नहीं लिखना है। दोनों तरफ है फिर भी आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा लिखना है। मान लो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 2। ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ होता है, एथ। तो क्या हो जाएगा ये, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसके लिए डाई वगैरह नहीं लिखते। ठीक है, सीधा एथेनोइक एनहाइड्राइड लिख देना है। ये स्पेशल केस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको आ सकता है ये एग्ज़ाम में। ठीक है। तो जब दोनों तरफ सेम कार्बन चेन हो तो ऐसे ही करना है। एक बार बस नाम लिखना है, डाई ड्राई नहीं लिखना है आपको। फिर सीधा आपको क्या लिखना है, एथेनोइक, मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन है उसकी जगह चेन लगा देना। उसके बाद फिर एथ प्रोप जो भी, उसके बाद फिर नाम लिख देना एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। एनहाइड्राइड के बाद था एस्टर, तो एस्टर पे चलते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं एस्टर। एस्टर, तो एस्टर में देख लो एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका नाम आपको बता देता हूँ मैं एक बार। ये है, ये आर एक अल्काइल ग्रुप है। क्या है ये, अल्काइल ग्रुप है ये। ठीक है, अल्काइल ग्रुप है ये। इसको सुपर प्रीफिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, सुपर प्रीफिक्स।
सिंपल ही इसमें नाम कैसे लिखना है आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे देखो, जैसे कंपाउंड का पूरा नाम आता है वैसे ही लिखना है। इतना तो आपका वो है, क्या बोलते हैं, ये सब एस्टर के ग्रुप में आ जाएगा। यहाँ से आपकी गिनती चालू होगी 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 तक गिनती होगी। उसके बाद फिर आपको नाम लिखना है, तो जैसा नाम लिखते हो वैसे ही नाम लिखना है आपको। फिर लास्ट में ये अल्काइल को, मतलब जितना नाम लिख लेना उसके सामने में बस ये अल्काइल का नाम को लिख देना है। जैसे अभी मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, 3 फ्लोरो, ठीक है, 3 फ्लोरो। फिर क्या है, देखो और तो कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 है तो ब्यूट हो जाएगा। उसके लिए ब्यूट 2 इन 1 क्या हो जाएगा, 1 में 1 OH। एस्टर के लिए क्या लगता है, OH लगता है, OH हो गया। उसके बाद फिर ई ड्रॉप कर देना है। जैसे कल की रूल के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे लिखे थे हम लोग, सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 में जो 2 कंसेक्यूटिव अल्फ़ा AIEOUY नहीं हो सकते वाला, तो उसके अकॉर्डिंग ई को आपको क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। उसके बाद फिर देखो, इतने कंपाउंड का पूरा नाम हो गया। अब अल्काइल के जगह में हमें लिखना है, तो अल्काइल का नाम लिखना है। यहाँ पे जो भी दिया रहेगा, अभी तो आर दिया है मतलब अल्काइल लिख देंगे, सिंपल सा आगे पे लिख देना है। आपको पूरे कंपाउंड का नाम लिखना है, उसके बाद आपको आगे में अल्काइल का नाम जोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आर दिया है तो अल्काइल ही लिख देते हैं। जैसे देखो, मैं आर की जगह कुछ और दे देता हूँ, उसके बाद फिर आप लिखना क्वेश्चन। बनाइए इसे, वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो आपने बना लिया होगा, उसके बाद फिर गिनती करते हैं। ये है आपका वही आर ग्रुप है, और यहाँ से गिनती चालू होगी 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर है नाइट्रो और ये है फिनाइल, तो N पहले आएगा या P देख लो, उसके बाद फिर लिख लो नाम। तो यहाँ पर देखो पूरे कंपाउंड का नाम लिखना है, उसके बाद फिर बाद में देखना है आर को कहाँ पे लिखना है, आगे में लिखना है। तो लिखना चाहो तो शुरू से भी लिख सकते हो। जैसे देखो, इसको दो कार्बन के लिए क्या यूज़ होगा, इथाइल, इथ, तो अल्काइल में इथ और इथाइल हो जाएगा ये इथाइल। फिर क्या है, 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो हो गया। फिर क्या है, 3 पर है फेनिल, 3 फेनिल। फिर है उसके बाद फिर ब्यूट, 2 इन 1 OH, ठीक है। ई ड्रॉप कर देना है आपको, ठीक है। पहले पूरे कंपाउंड का नाम लिख लेना, उसके बाद फिर आखिरी में, मतलब फर्स्ट में उसके सामने आप एल्काइल का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर 2 कार्बन था तो एथाइल हो गया, मान लो 3 रहता तो प्रोपाइल हो जाता, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, आगे अब देख लेते हैं एसिड क्लोराइड को। ये सब प्रायोरिटी का अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो आपको प्रायोरिटी याद होते जाएगा, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। बाकी आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपको याद होते जाएगा। एसिड क्लोराइड, ठीक है। एसिड क्लोराइड क्या होता है, COCl, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, अब एग्जाम्पल करते हैं। इसमें भी एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल Cl और ये O, ठीक है। ये आपका हो गया ग्रुप, मतलब जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो। उसके बाद फिर NO लगा लो यहाँ पर, और यहाँ पर लगा लो आइडो, डबल बॉन्ड,
ठीक है, इसका नाम लिखिए आप। पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है। ये है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, PFG है ये, और ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग कर लो सबसे पहले, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो 5 हो गया। तो N और I तो कौन सा पहले आएगा देख लो। तो I पहले आएगा, तो 4 आइडो, 4 पे आइडो, 3 पे क्या है, 3 पे है नाइट्रो, 3 नाइट्रो। और फिर आगे देखो और क्या है, फिर तो डबल बॉन्ड है, और कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, तो 5 की चेन है, तो क्या हो जाएगा, पेंट, पेंट 3 इन 1 ऑयल क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड के लिए क्या लगता है, ऑयल क्लोराइड लगता है। ठीक है, ऑयल क्लोराइड। फिर देखो ई को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्या है, ई के बाद ओ आ रहा है, कंसेक्यूटिव है तो। ठीक है, तो ई को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, इसमें नाम ऐसे ही लिखना है, सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है। उसके बाद फिर बस आपको PFG का नाम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन एक आप करिए, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन करिए एक ठो, Cl क्वेश्चन करना रहता है तो आप वीडियो को पॉज करके बनाइए करिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखा करिए। ठीक है, वैसे में आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, एक बार वीडियो पॉज करके बनाना, फिर सॉल्यूशन देखना, मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ से देखो, ये आपका PFG है, ये है PFG आपका। यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 5 और ये 6। ठीक है, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब देख लो कौन सा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकल में सबसे पहले आएगा ब्रोमो, उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रो, फिर PH। ठीक है ना, तो लिख लो इसको। 4 पर है ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 2 नाइट्रो, 4 ब्रोमो, 2 नाइट्रो, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल हो गया। उसके बाद फिर 4, ओ सॉरी, क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, 6, तो उसके लिए हो जाएगा हेक्स, हेक्स। कितने पर डबल बॉन्ड है, तो 5 पर है इन, और क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑयल क्लोराइड। 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलता है। 1 को शो करोगे तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी। तो ऑयल, तो ई को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है ना, ई को ड्रॉप कर देंगे, बाकी सब सेम है। ठीक है ना, आगे चलते हैं एसिडामाइड पे। ठीक है ना, हेडिंग डाल लेंगे एसिडामाइड। एसिडामाइड क्या होता है, CONH2। PFG को इसी सीक्वेंस में याद रखना, आपको आसानी होगा। ठीक है, तो इसका भी एक क्वेश्चन एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा शायद। देखो ये आपका PFG है, यहाँ से गिनती करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा।
यहाँ पर भी ये सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पर भी ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो देख लो, ब्रोमो पहले आता है या क्लोरो, तो ब्रोमो का बी, तो बी पहले आएगा, तो इसलिए 3 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो, ठीक है। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो क्या है फिर, ये इसको क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो मेथॉक्सी के लिए क्या हो जाएगा, 2 पर है मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं, उसके बाद फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन कितनी की है, तो 5 की है, तो 5 के लिए पेंट और 4 पर लगा डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा पेंट 4 इन क्या है 1। इसके लिए क्या लगता है, टेबल में आपने याद किया होगा, तो इसके लिए लगता है 1 अमाइड, ठीक है, 1 अमाइड, ठीक है। तो ए के पहले ई आ रहा है, तो ई को फिर से क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। बस वो रूल याद रखना है आपको, किसके पहले ई को ड्रॉप करना है वो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप करिए इसको, क्वेश्चन वीडियो पॉज करके ही बनाना क्वेश्चन को। यहाँ पर लगा लो फ्लोरो, यहाँ पर लगा लो आइडो, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर NH2, ठीक है ना। इसके बाद फिर ठीक, तो वीडियो पॉज करना और बनाना, फिर देखना सॉल्यूशन। तो यहाँ से देखो, ये आपका PFG हो जाएगा, ये एसिडामाइड है। उसके बाद फिर गिनती यहाँ से करना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 हैं। उसके बाद फिर देखो, आइडो है, फ्लोरो है, ब्रोमो है और नाइट्रो है। तो देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, तो 6 पे ब्रोमो है, ब्रोमो का बी पहले आएगा। फिर उसके बाद 4 फ्लोरो है, 4 फ्लोरो। उसके बाद क्या है, 3 पर आइडो है, 3 आइडो, ठीक है, 3 आइडो। उसके बाद क्या है, 5 पे है नाइट्रो, 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो। उसके बाद देखो कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, तो 7 के लिए क्या लगेगा, हेप्ट, हेप्ट कितने पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है 3 पर डबल बॉन्ड है, तो 3 इन कितना है 1 अमाइड, ठीक है ना, अमाइड। फिर से ई आपको ड्रॉप कर देना है, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद फिर अगला नेक्स्ट करते हैं साइनाइड। सिंपल सिंपल सा है, बस आपको नाम लिखना है और कुछ नहीं है, बस आपको टेबल याद रहनी चाहिए। टेबल याद रहेगा तो आपसे सब बनेगा, ठीक है। साइनाइड, साइनाइड को CN लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एग्जाम्पल कर लेते हैं एक, CN, यहाँ पर लगा लो क्लोरो, यहाँ पे लगा लो नाइट्रो, नाइट्रोसो लगा लो, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर इसका नाम लिखो आप, ठीक है। तो ये आपका PFG, यहाँ पर ये क्या है, PFG है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने की है, इसमें गिनती कर लो, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 कार्बन की चेन है, तो इसमें नाम क्या होगा, देखो नाम लिखना चाहो तो क्या होगा इसका नाम, देखो सब्स्टिट्यूएंट में
तो क्लोरो का सी पहले आ गया नाइट्रो का एन से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू क्लोरो टू क्लोरो टू क्लोरो टू क्लोरो, फिर उसके बाद 5 नाइट्रो, उसके बाद लिखेंगे कितने पर है डबल बॉन्ड, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, तो 5 के लिए पेंट 3 आइन, फिर उसके बाद क्या है 1 पर क्या है 1 नाइट्राइल, ठीक है 1 नाइट्राइल। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद फिर अब फिर से क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन भी कराते जा रहा हूँ एक एग्जांपल के साथ। CnO2H5 ठीक है, तो इसका नाम लिखिए, आप वीडियो पॉज कीजिए, आंसर लिखिए, उसके बाद फिर मैच करना अपना आंसर, ठीक है। तो ये आपका PFG है, देखो Cn यहाँ पे लगा है, तो ये हो गया आपका PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है OCH3, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो देखो अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलना है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो उसके बाद देखो कौन सा पहले आएगा, तो सबसे पहले आएगा, इसको क्या लिखते हैं, मेथॉक्सी है ये इथॉक्सी, ये नाइट्रो और ये फ्लोरो। तो इथॉक्सी का ई पहले आएगा, तो 2 पर क्या है 2 पर इथॉक्सी, उसके बाद क्या आएगा देखो, उसके बाद आएगा 5 फ्लोरो का F, ठीक है फ्लोरो। उसके बाद कौन सा आएगा देखो, 3 पर है मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी। उसके बाद फिर 4 पर है नाइट्रो, 4 नाइट्रो। फिर आगे देखो, आगे फिर 4 नाइट्रो हो गया। उसके बाद कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, तो 6 के लिए हेक्स 5 इन, फिर 1 पर क्या है 1 नाइट्राइल, ठीक है। तो N है, N के लिए E ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये बात याद रखिए, साइनों में E ड्रॉप नहीं होता है अल्काइन या प्रोपाइन का, ठीक है ना। क्योंकि इसके बाद देखो ये रूल फिर AEIOU के लिए लगता था O, और क्या क्या था देख लो एक बार फिर से रूल को। उसके बाद फिर ये देखो सफिक्स 1 एंड सफिक्स 2 में 2 कंसेक्यूटिव अल्फ़ा में, ठीक है ना, अल्फ़ा AIEOUY के लिए बस है, ठीक है ना, बाकी चीज़ के लिए नहीं है। तो यहाँ पर N आ रहा था नाइट्राइल का, तो N के लिए नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। अब चलते हैं अगले में, आइसोसाइनाइड में। आइसोसाइनाइड को किससे डिनोट करते हैं एक बार बताइएगा, आइसोसाइनाइड को NC, ठीक है ना। तो इसमें भी क्वेश्चन करो, एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको समझ आए, उसके बाद फिर क्वेश्चन दूंगा आपको। NC, यहाँ पर जोड़ लो आयोडो, यहाँ पर जोड़ लो ब्रोमो, और ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो देखो ये आपका PFG है, PFG
ये आपका सब्स्टिट्यूएंट, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। ब्रोमो का बी पहले आएगा इसमें भी, तो एक बार गिनती कर लो। इसमें गिनती यहाँ से होगी, ठीक है ना। ये कार्बन की कनेक्टिविटी है तो इसमें गिनती यहाँ से होती है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। तो ब्रोमो का बी पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 आयोडो। कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है देख लो एक बार। तो 5 नंबर ऑफ कार्बन चेन के लिए क्या होगा, पेंट 4 आइन। उसके बाद क्या होगा, इसके लिए देखो 1, इसके लिए क्या लगता था, इसके लिए नाइट्राइल लगता था, इसके लिए क्या लगेगा, आइसो नाइट्राइल, ठीक है, आइसो नाइट्राइल, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, आइसो नाइट्राइल लिखना है, ठीक है। देखो इसमें आइन है, ई के बाद आई आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ई को ड्रॉप कर देना है, ठीक है ना। रूल याद रखना, बहुत काम आएगा ये वाला जो लिखे हैं ना, ई को कहाँ कहाँ हटाते हैं, वो सब रूल बहुत ही काम आता है इसमें। तो देख के रखना, उसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन करिए आप, क्वेश्चन लिखिए। NC यहाँ पर लिखो NOOCH3, यहीं पर लिखो आयोडो और यहाँ पर लिखो pH, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बनाइए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो आपने बना लिया होगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। यह है आपका PFG, ये क्या है, PFG है। यहाँ पे कार्बन की कनेक्टिविटी नहीं है, नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी है। तो गिनती यहाँ से करेंगे, 1, ये 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 नंबर ऑफ कार्बन है। देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट बन गए उसके बाद फिर, ठीक है ना। PFG के बाद बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट है। तो फिर देखो नाइट्रोजन का N, फिनाइल का P और आइडो का I और क्या है, मेथॉक्सी का M। तो सबसे पहले क्या आएगा, I आएगा, मतलब आइडो का I। तो फिर क्या लिखेंगे, 3 आइडो 3 मेथॉक्सी, इसके बाद लिखना 2 नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो है ना, NO है, NO2 नहीं है, ठीक है। 2 नाइट्रोसो, उसके बाद फिर 4 फिनाइल 4 फिनाइल। कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है ये, 6 नंबर के लिए क्या लगता है, हेक्स 5 इन 1 आइसोनाइट्राइल, ठीक है, आइसोनाइट्राइल। तो आई आ रहा है तो ई को फिर से ड्रॉप कर देना है, हो गया। आगे मूव करते हैं हम आगे। इसके बाद क्या था, आइसोसाइनाइड के बाद था आपका एल्डिहाइड में देख लेते हैं एक बार। एल्डिहाइड क्या लिखते हैं, CHO, ठीक है ना। इसमें भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है। तो देखिए ये है आपका CHO एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब PFG है। ये आपका क्या है, PFG है। तो गिनती यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5
और ये 6, ठीक है। उसके बाद फिर ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। तो ये ब्रोमो है, ये नाइट्रो है, तो ब्रोमो का बी पहले आएगा। तो 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो 5 नाइट्रो 5 नाइट्रो 2 ब्रोमो 5 नाइट्रो। उसके बाद क्या है, कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, तो 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन के लिए हेक्स क्या है। उसके बाद फिर 3 पर लगा है इन, डबल बॉन्ड के लिए इन। उसके बाद फिर लिखना 1 अल, ठीक है ना। एल्डिहाइड के लिए लगता है अल, तो इसमें अल लिख देना। उसके बाद फिर देखो ए के पहले ई आ रहा है, तो ई को फिर से क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन कर लेना है एक क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके ही बनाना ना आप क्वेश्चन को, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसमें फंस सकते हो, थोड़ा सा देख के बनाना, गिनती अच्छे से करना इसमें क्या क्या हो फिर। तो ठीक है, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद फिर बनाना, मैं बताता हूँ आपको। ये आपका नाइट्रो है ना, ये नाइट्रो तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से गिनती करो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन है, 6 नंबर ऑफ कार्बन चेन है। तो ये देखो आपका ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो इसमें फिर वही नंबर तो हो गया, फिर लिखते हैं नाम इसका। तो देखो 3 पर है ब्रोमो, 3 ब्रोमो, फिर उसके बाद फिर 2 पर क्या है, 2 और 2,3 डाई मिथाइल, ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद फिर क्या है, 4 पर है नाइट्रो, 4 नाइट्रो। उसके बाद क्या है, 4 नाइट्रो हेग्स 5 आइन, डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड है, तो 5 आइन 1 पे लगा है अल, तो 1 अल, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप को अल लिखते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर से ए आ रहा है, तो ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, बाकी सब चीज़ ठीक है। अब देखना है हेडिंग डालना, कीटोन, एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन। तो कीटोन बेसिकली ऐसे दिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड मतलब इधर भी कार्बन चेन रहेगी, इधर भी कार्बन चेन रहेगी। तो देखना इसमें थोड़ा आप फंस सकते हो, तो ध्यान से देखना, इसमें लेफ़्ट और राइट को देखना है आपको, दोनों तरफ देख लेना। उसके बाद फिर कार्बन चेन रहेगी, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हुए चलना है, और जिधर से नंबरिंग करो उधर से कोशिश करना कि आपको कीटोन को कम नंबर मिले, उधर से आप क्या करना, गिनती करना। जैसे देखो एग्जांपल बताता हूँ आपको, एग्जांपल ये आप लिखो, ये है यहाँ पर लिख लो फ्लोरो, ठीक है। ये आपका एग्जांपल है। देखो गिनती आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी, यहाँ से भी, 2 प्रकार से गिनती हो सकता है। यहाँ से नीचे से कर लो 1 2
3 4 5 और ये 6, ठीक है ना। एक इधर से कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। गिनती दोनों तरफ से कर सकते हो, लेकिन देखो इधर से जाएंगे तो आपके प्रिंसिपल पीएफजी को कम कम नंबर मिल रहे हैं, ठीक है ना। इधर से जाएंगे तो ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, तो हमको कंसीडर कौन सा करना है, जहाँ से पीएफजी को कम नंबर काउंट मिले, ठीक है ना। तो ऊपर वाली गिनती गलत है, नीचे वाली गिनती सही है, ठीक है ना। तो नीचे वाली गिनती करेंगे, ऊपर वाली नहीं करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका पीएफजी हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्रो है ये, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 3 पर क्या है, 4 पर फ्लोरो, 4 फ्लोरो फ्लोरो, उसके बाद फिर 5 पर है नाइट्रो, 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो, और फिर कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है ये, तो 6 नंबर के लिए क्या लगेगा, हैग्स, इस पर है 1 पर है आइन, 1 पर है इन, डबल बॉन्ड है इन, और फिर उसके बाद क्या है, कितने पर नंबर पर है, 3 ऑन। कीटोन के लिए क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है ना। ये ऑन है, 1 नहीं है, 1 मत पढ़िएगा इसको, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 4 फ्लोरो, 5 नाइट्रो, हैग्स, 1 इन, 3 ऑन। 3 ऑन हो गया। उसके बाद देखो ओ के पहले ई आ रहा है, तो ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। इसी में देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बना के देखिए आपसे बनता है या नहीं। अच्छा, दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, ऊपर से भी नीचे से भी। तो यहाँ पर आप पीएफजी से नहीं सोच पाओगे, पीएफजी से सोचोगे तो दोनों तरफ से गिनती करने पर सेम आ रहे हैं। तो उसके बाद फिर आपको देखना है और कुछ लगा है या नहीं। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लगा है, तो इस बार आपको मल्टीपल बॉन्ड से, मतलब मल्टीपल बॉन्ड से डिसाइड करना है इसको। पीएफजी से तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है किधर से गिनती करेंगे, तो मल्टीपल बॉन्ड से करेंगे, तो इधर ही से होगा। इसका मतलब ऊपर वाला गिनती गलत है, नीचे वाला सही है, ठीक है ना। तो आप नाम लिख दो इसका, नाम क्या हो जाएगा, सिंपल सा, कुछ नहीं है यहाँ पर सिंपल सा ये क्या हो जाएगा आपका नाम, देखो पेंट, कितने पे लगा है ये, डबल बॉन्ड, तो 1 पे लगा है डबल बॉन्ड, तो 1 इन, और फिर 1 इन, और ये क्या है, कीटोन, तो कीटोन के लिए क्या लगते हैं, 3 पर है, 3 पर है ऑन, ठीक है ना। और ई के जस्ट बाद ओ आ रहा है, मतलब ई को ड्रॉप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 3 ऑन, ठीक है ना। ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों तरफ से सेम नंबर मिले तब डिसाइड करना अगर आजू बाजू में क्या लगा है। मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड से चलना, सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग डाल लो, अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल OH, ठीक है ना, OH। तो देखो इसमें अल्कोहल में कार्बन आ ही नहीं रहा है, कार्बन नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे नेमिंग इसकी। देखो जब कार्बन, मतलब इसमें अल्कोहल में O है, कार्बन नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, OH को जहाँ से कम नंबर मिले, मतलब गिनती करने पर जहाँ से OH को कम नंबर मिले, ऐसा कार्बन चेन सेलेक्ट करते हुए हमें चलना है, ठीक है ना। OH को जहाँ से कम नंबर मिले वहाँ से, उस साइड से नेमिंग करना है हमको। जैसे देखो एग्जांपल, OH ग्रुप को जहाँ से कम नंबर मिले उधर से आपको गिनती करना है और नाम लिखना है। एग्जांपल,
ठीक है, तो देखो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, इधर से 4 पर आएगा, इधर से 3 पर आ रहे हैं। तो OH को जहाँ से कम नंबर मिले वैसी वाला गिनती सेलेक्ट करना है हमें। तो इधर से कम नंबर मिल रहा है इसलिए इधर से सेलेक्ट करेंगे। ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका PFG है, PFG प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो OH को इधर से कम नंबर मिल रहे हैं इसलिए इधर से सेलेक्ट किए हम। तो उसके बाद फिर देखो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो। बाकी कुछ और तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो उसके बाद फिर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, हैग्स 4 इन कितने पर लगा है, 3 ऑल। ठीक है ना, अल्कोहल के लिए ऑल लगता है, टेबल आपको याद हो गया होगा तो देख लेना, पिछले वीडियो में कराया था टेबल को सफिक्स 2 के लिए। ठीक है ना, तो ओ के जस्ट पहले ई, मतलब ई के बाद ओ आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसको ई को ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन कर लीजिए आप इसमें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। और यहाँ पर जोड़ लो फ्लोरो, ये OCH3 और यहाँ पर जोड़ लो आयोडो। ठीक है, तो ये आपका PFG है, PFG। और देखो गिनती कहाँ से करना है आपको, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर आ रहा है। तो गिनती यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो इसमें नाम क्या हो जाएगा, देखो फ्लोरो का F और आइडो का I और मेथॉक्सी का M। ठीक है ना, तो देखो कौन पहले आ रहा है, देख लो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, उसके बाद फिर मैच करना। मैं लिख रहा हूँ 5 फ्लोरो 5 फ्लोरो हो गए। उसके बाद फिर देखो 2 आयोडो 5 फ्लोरो 2 आयोडो 4 मेथॉक्सी 5 फ्लोरो 2 आयोडो 4 मेथॉक्सी। उसके बाद फिर नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने की है, 6 की है, तो 6 हैग्स और फिर कितने पर है OH, तो 3 पर लगा है, 3 ऑल हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, इसका इस कंपाउंड का नाम है। ठीक है ना, आगे चलते हैं इसी में। अब लास्ट आ गया, एक और बचा है, इसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। 2 बचे हैं अभी। थायोल, हेडिंग डाल लेना थायोल। थायोल के लिए हम बेसिकली थायोल ही लिखते हैं। जैसे देखो इसमें अल्कोहल के लिए ऑल लिए हैं तो इसमें थायोल के लिए थायोल ही लिखना। ठीक है ना, इसमें दूसरा नहीं रहता। जैसे एग्जांपल देखना SH, ये OC2H5, यहाँ पर लिखना NO2, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, तो इसका नेमिंग करिए आप। एग्जाम्पल ये, तो देखो ये तो कार्बन नहीं है तो गिनती यहाँ से होगी 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 हो गया। तो फिर अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि PFG तो ये है थायोल। ठीक है ना, ये क्या है, PFG है, PFG। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 इथॉक्सी
2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी। उसके बाद क्या है, 3 पर है नाइट्रो, 3 नाइट्रो, 2 इथॉक्सी 3 नाइट्रो। नंबर ऑफ कार्बन कितने की है, 5 की, तो पेंट 3 इन, 3 इन क्या है, और उसके बाद फिर 1 पर है 1 थायोल, थायोल के लिए थायोल ही लिखते हैं, ठीक है ना, 1 थायोल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई को ड्रॉप करना है या नहीं, देखो ई को ड्रॉप नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि ई के बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी तो हमने रूल में लिखा नहीं था, तो कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए उसको मतलब ई को ड्रॉप करना है, कुछ के लिए नहीं करना है, ठीक है ना, तो रूल याद रहेगा आपको तो वो बन जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया, आगे एग्जांपल करते हैं और क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक। ठीक है, तो ये आपका पीएफजी हो गया, और फिर गिनती कहाँ से करेंगे, तो गिनती यहाँ से करेंगे, इधर से आपको कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 पर है, इधर से जाएंगे 1 2 3 4 पर है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 है, ठीक है। बाकी सब आपके सब्स्टिट्यूएंट बन गए, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ही हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रो का N, फिनाइल का P और ब्रोमो का B, तो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो। उसके बाद फिर क्या आएगा, उसके बाद फिर आएगा 4 नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो है, NO है, 4 नाइट्रोसो। उसके बाद फिर 2 पर है फिनाइल, 2 फिनाइल, 2 फिनाइल। इसके बाद देखो 3 पर है, मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन है, तो 6 के लिए हेक्स, यहाँ पर इन वगैरह नहीं है तो क्या लिख जाएंगे, हेक्सेन, और उसके बाद फिर हेक्सेन और 3 थायोल, थायोल के लिए थायोल ही लिखते हैं, तो 3 थायोल हो जाएगा। आगे चलते हैं, लास्ट है अपना ये अमीन, अमीन, अमीन को लिखते हैं NH2, ठीक है ना, NH2। तो देखो अमीन की कई वैरायटी होती है, कुछ और भी वैरायटीज़ होती है, जैसे मतलब मतलब प्राइमरी सेकेंडरी, तो हम अभी NH2 के लिए ही पढ़ रहे हैं, बाकी बाद में देखेंगे, बाकी सब के लिए अभी बस NH2 के लिए ही देख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी डिग्री वाइज उनकी अलग अलग नाम होती है, लेकिन अभी हम NH2 के लिए ही पढ़ रहे हैं, बाकी आगे आपको कराएंगे, ठीक है ना, सारी चीज़ें कराएंगे, बस धीरे धीरे आप लेक्चर देखते चलिए। एग्जाम्पल, देखो ये कार्बन से कनेक्ट, मतलब कार्बन की कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 और ये 4,
ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट है आपका, ये PFG है। नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो ब्यूट क्या है 3 इन 1 अमीन। अमीन के लिए भी अमीन ही लिखते हैं। यहाँ पर देखो ए के पहले ई आ रहा है, मतलब ई के बाद ए आ रहा है, तो ई को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन, गिनती देखो, यहाँ से अमीन को कम नंबर मिलेगा तो इसलिए इधर चलते हैं, ठीक है ना। 3 4 ये 5, इधर से NH2 को कम नंबर मिल रहा था इसलिए इधर से गिनती किए हैं। इधर से जाएंगे तो ये 4 नंबर पे आएगा, ठीक है ना। इधर से जा रहे हैं तो ये 2 नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो 5 कार्बन के लिए पेंट, 3 पे लगा है इन, और फिर 3 इन, और फिर उसके बाद फिर 2 अमीन, 2 पे लगा है अमीन। ई के बाद ए आ रहा है तो ई को क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद फिर लेक्चर को यहीं एंड करेंगे। एक क्वेश्चन सभी फंक्शनल ग्रुप को मिला के करते हैं इसमें, ठीक है ना। सारे फंक्शनल ग्रुप को, मतलब कुछ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, उतना भी डिफरेंट नहीं, मतलब इसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा डाल दे रहा हूँ। लिख के देखना एक बार आप, बनता है या नहीं आपसे। इसमें कुछ नहीं, आप अल्फ़ाबेटिक चेक करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं है, बाकी सब तो आप लिख ही चुके हो। ठीक है, तो इसका नाम लिख के देखो आप। इसमें PFG देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, बना लिया होगा आपने, तो एक बार मैच कर लेना। PFG ये है, बाकी सब क्या है, बाकी सब तो सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी, 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 और ये भी, ठीक है ना। गिनती कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ठीक है 9 की चेन है, 9 कार्बन की ये चेन है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखना। इसके लिए ये इधर है ना, 4 पे लगा है ब्रोमो, 4 ब्रोमो 3 पर देखो क्लोरो का C, 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो 3 क्लोरो। उसके बाद देखो फिर 4 ब्रोमो 3 क्लोरो, उसके बाद फिर 9 इथॉक्सी, ई पहले आएगा, 9 इथॉक्सी, ठीक है 9 इथॉक्सी हो गया। उसके बाद देखो क्या आएगा, इथॉक्सी के बाद 2 फ्लोरो, 2 पर लगा है फ्लोरो। उसके बाद देखो कौन सा आएगा, 5 पे लगा है आइडो, तो 5 आइडो। उसके बाद देखो और क्या लगा है इसमें, क्या बच गया, मेथॉक्सी, नाइट्रोसो और PH, ठीक है ना। तो 8 पे आएगा
8 मेथॉक्सी और फिर उसके बाद क्या बचा है, उसके बाद 6 नाइट्रो 7 नाइट्रोसो। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं 9 पर ही क्या था, 9 पर ही देखो यहाँ पे 9 पर ही फिनाइल है, देखो ये 9 पर ही फिनाइल है, तो 9 फिनाइल 9 फिनाइल और 9 कार्बन चेन के लिए क्या लिखते हैं, नॉन। यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है या नहीं है, तो डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो फिर नॉन एन हो जाएगा ये, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नॉन एन डबल बॉन्ड कोई नहीं था, तो नॉन एन हो जाएगा। उसके बाद फिर कितने नंबर पर लगा था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 नंबर पर लगा था, 1 ओइक एसिड, 1 पर लगा था ओइक। और देखो ओ के जस्ट पहले ई आ रहा है, तो ई को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।